Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP। तो बेटा प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अलग अलग तरीके के स्वैप देखे थे। आज हम लास्ट स्वैप देखने जा रहे हैं, जीरो कूपन स्वैप्स। अगर आपको दूसरे प्रीवियस स्वैप्स देखने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो, आपको जो भी टॉपिक के रिलेटेड हो। ज़ीरो कूपन स्वैप जो है वो आपको जनरली पीजी कोर्सेज में 7 मार्क्स में आ सकता है और प्रोफेशनल कोर्सेज में 3 से 4 मार्क में आ सकता है। इट इज़ द सेम कंसेप्ट लाइक इंटरेस्ट रेट स्वैप। अगर आपने इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है पता है तो आप और अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाओगे, क्योंकि एक माइनर सा कैरेक्टर अलग है। अदरवाइज इंटरेस्ट रेट स्वैप और ज़ीरो कूपन स्वैप में कोई फ़र्क नहीं है, एक माइनर सा, एक छोटा सा कैरेक्टर अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं समझना जीरो कूपन स्वैप होता क्या है। हम वही एग्जांपल लेंगे जो हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर लिया था कि कंपनी ए और कंपनी बी दोनों इंडिया में, दोनों को 2-2 करोड़ की जरूरत है। मतलब कंपनी ए को 2 करोड़ रुपए चाहिए, कंपनी बी को 2 करोड़ रुपए चाहिए, 10-10 साल के लिए चाहिए। मतलब 10 साल में वो पैसा लौटा देंगे। अब डिपेंड करता है आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो कौन सा इंटरेस्ट रेट लोगे। मतलब दो तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं। एक होता है फिक्स कि भाई हर साल आपको 10% पे करना है, मतलब करना है। और एक होता है फ्लक्चुएटिंग, मतलब मार्केट अप डाउन होगा उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगा। अगर मार्केट अप होता है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, 10 से 12, 15, 16 तक जा सकता है। और मार्केट डाउन जाता है तो फिर उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम भी होगा, 6, 7, 8 नीचे भी आ सकता है, डिपेंड्स। तो आपके हाथ में आपको कैसी लोन लेनी है, फिक्स के फ्लक्चुएटिंग। अब कंपनी ए को ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेना चाहिए क्योंकि मार्केट डाउन जाएगा, ऐसा कंपनी ए को लग रहा है। जबकि कंपनी बी क्या सोच रही है कि भाई मुझे तो फिक्स इंटरेस्ट वाली लोन लेनी है क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट अप जाएगा, अगर अप चला गया तो मेरा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो क्यों ना मैं फिक्स वाली लोन ले लूँ। देखिए मार्केट में हर तरीके के लोग हैं, कुछ सोचते मार्केट अप जाएगा, कुछ सोचते डाउन जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों अलग अलग थिंकिंग वाले हैं। एक कंपनी सोच रही है मार्केट डाउन जाएगा तो मुझे तो फ्लक्चुएटिंग लेनी चाहिए ताकि कम हो जाए इंटरेस्ट रेट तो मुझे फ़ायदा होगा। और एक सोच रही है मार्केट बढ़ेगा तो मुझे तो फिक्स लेना चाहिए ताकि मार्केट बढ़ भी जाए तो मुझे तो कम से कम उतना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब उसी एग्जाम्पल को आगे समझते हैं, क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोन लेने जाओगे तो दूसरी चीज़ क्या फ़र्क पड़ेगी, आपकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। मतलब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना आपको लोन सस्ते में मिलेगा, बराबर ना। ये भी एक चीज़ डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है। आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि पैसा बाजार पे जाइए, अपना क्रेडिट स्कोर चेक करिए, क्लियर। तो इट डिपेंड्स। अब यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि कंपनी ए का जो क्रेडिट स्कोर है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब उसकी इमेज काफ़ी अच्छी है, और कंपनी बी का क्रेडिट स्कोर उतना अच्छा नहीं है। फिर भी दोनों को लोन तो मिलेगी, बस बी को थोड़ी महंगी लोन मिलेगी। अब दोनों को बैंक ऑफर करती है। ए को ऐसा बोला कि तुझे फिक्स वाली लोन चाहिए तो तुझे 6% पे मिलेगी, और बी को ऐसा बोला है तुझे अगर लोन चाहिए तो तुझे 8% पे, 8% पे लोन मिलेगी। ये सेम वही चीज़ है जो IRS में था, बस एक थोड़ा सा फर्क आएगा आगे जाके, क्लियर। तो ए को लोन चाहिए तो 6% पे मिलेगी, बी को लोन चाहिए तो 8% पे मिलेगी, ओके। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग लोन लेना चाहें तो ए को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लिबोर +1% होगा, और बी को जो लोन मिलेगी वो लाइबोर +1.5% होगा। अभी लाइबोर होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। मतलब लंदन की बैंक्स में जो इंटरेस्ट रेट चलते हैं वो, मतलब लंदन में आज 10% चल रहा है तो ए को कितने पे लोन मिलेगी, 10+1 मतलब 11% पे तुझे लोन मिलेगी, क्लियर। सेम वे बी को भी 10+1.5 मतलब 11.5 पे तुझे लोन मिलेगी। फिर कल उठ के लंदन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, 8% हो जाते हैं, तो ए का इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, 8+1 मतलब 9% उसको पे करना पड़ेगा। मतलब जो लंदन में चल रहा होगा वो प्लस 1% एक्स्ट्रा गिन लेने का, मतलब उतनी तेरी फ्लक्चुएटिंग वाली लोन। और बी को भी वैसा, जो लंदन में चल रहा होगा वो +1.5। अगर फ्लक्चुएटिंग लोन लेना चाहते हो तो मतलब लंदन मार्केट अप डाउन होगा उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अप डाउन होगा, अगर आप फ्लक्चुएटिंग लोन लेना चाहते हो
तो क्लियर। अब ये डिपेंड करता है आपको कैसी लोन चाहिए, फिक्स चाहिए कि फ्लक्चुएटिंग चाहिए। फिक्स चाहिए तो कोई मगजमारी नहीं है, बैंक ही आपको बोल देगी इतना टका देना है, दोनों को बोल दिया तू 6% दे, तू 8% दे। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, देखिए एक को तो दोनों जगह फायदा है, दोनों में ही उसको सस्ती लोन मिल रही है, लेकिन फिर भी एक को एक चीज का डर है। उसका क्या सोचना है, मार्केट डाउन जाएगा, मतलब वो फ्लक्चुएटिंग लोन लेना चाहता है। उसको फिक्स में 6% पे लोन मिल रही है, पर वो सोच रहा है क्यों ना मैं फ्लक्चुएटिंग ले लूँ। क्यों? फ्लक्चुएटिंग में आज रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, समझो लंदन में 5%। कितना? 5, और +1% कर दो मतलब 6। मतलब फ्लक्चुएटिंग लोन भी मुझे आज 6% पे ही मिल रही है, और फिक्स वाली भी मुझे 6% पे मिल रही है। और अब मार्केट डाउन गया तो मेरा इंटरेस्ट रेट 5, 4, 3 उतना भी हो सकता है अगर मार्केट नीचे गया तो। लेकिन मार्केट ऊपर गया तो, और मैंने फ्लक्चुएटिंग लोन ले ली तो फिर वो 6% का 7, 8, 9, 10 तक भी जा सकता है। तो उससे अच्छा क्यों ना मैं फिक्स लूँ। लेकिन फिक्स मुझे लेनी नहीं है, क्योंकि मुझे पक्का पता है मार्केट डाउन जाएगा। अब ए कंफ्यूज हो चुका है, ये साला लेने तो मैं फ्लक्चुएटिंग लोन में आया था, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। क्यों? कि भाई मार्केट अब चला गया तो, और फिक्स लेने जा रहा हूँ तो मन नहीं मान रहा है। क्यों? मुझे पक्का पता है मार्केट डाउन जाएगा। मतलब दिल और दिमाग दोनों अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं। सेम वे बी के साथ भी यही हो रहा है। बी फिक्स वाली लोन लेने आया था कि भाई मैं 8% पे लोन ले लूंगा, कि भाई मार्केट अब जाने वाला है तो क्यों मैं फ्लक्चुएटिंग लोन लूँ। लेकिन फिर उसके दिमाग में भी वही आइडिया आया कि साला गलती से भी डाउन हुआ और मैंने 8% वाली ली तो बाकी सारी कंपनियों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4-5 हो जाएगा जिन्होंने लोन ली होगी, और मैं तो 8 ही भरता रहूँगा, लोग मेरे पे हंसेंगे। अब बी जब सोच के आया था, यहाँ पे आके उसकी सोच बदल गई। होता है। क्लियर। अब आप सोचोगे सर 2-3% में क्या फ़र्क होता है, आप 2 करोड़ की लोन लेने आए हो, 2-3% में भी लाखों रुपये हो जाएंगे। क्लियर। तो बहुत सोच समझ के लोन लेनी पड़ती है। अब यही मार्केट की फ्लक्चुएशन को वो दोनों मिलके कम कर देंगे। वो लोग क्या करेंगे, स्वैप एग्रीमेंट करेंगे, जैसे IRS किया था उन्होंने, इंटरेस्ट रेट स्वैप। वैसे इस बार वो लोग क्या करेंगे, जीरो कूपन स्वैप करेंगे। सर ये तो सेम ही है IRS की तरह। यस, एग्जैक्टली सेम है, बस एक आगे जाके माइनर सा फर्क आएगा तो आपको फर्क दिख जाएगा। अब क्या होगा, अब ए देखो, ए जो था वो फ्लक्चुएटिंग लोन लेने आया था, लेकिन अब वो लेगा फिक्स लोन। और बी जो था वो फिक्स लोन लेने आया था, लेकिन वो लेगा फ्लक्चुएटिंग लोन। दोनों ऑपोजिट लोन लेंगे, जो सोच के आया था वो नहीं लेंगे। अब ए जो है 6% पे लोन लेगा, फिक्स वाली लोन, और वो किसको दे देगा, बी को दे देगा। मतलब 2 करोड़ रुपए लिए उसने और वो बी को दे देगा कि ले भाई तू वापर, पैसे बैंक से मैं लूंगा। मतलब लोन तो एक ही गिनी जा रही है। अब बी जो है वो उसको 6.25% इंटरेस्ट पे करेगा, और ए को कितना इंटरेस्ट पे करना है, बैंक को 6%। मतलब यहां तो ए को बीच में फायदा हो गया, 0.25% उसको बैठे बैठे कमाना मिला। मतलब अगर फिक्स वाली लोन मिलेगी तो ए को कितना फायदा हुआ, 6.25 -6 यानी +0.25 का फायदा ए को हो गया। ए ने कमा लिया बैठे बैठे। क्या इसमें बी को फायदा हुआ? यस, हुआ। कैसे? अगर यही फिक्स वाली लोन बी लेने जाता तो उसको कितने में मिलती, 8% में मिलती, 8%। जबकि अब उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 6.25। मतलब उसका भी कितना सारा पैसा बच गया, +1.75%। 8 - 6.25, मतलब बी को भी फायदा हुआ +1.75 का। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बी क्या करेगा, फ्लक्चुएटिंग लोन लेगा, क्योंकि ए ने तो लोन ले ली, अब ए को वापस लोन तो मिलेगी नहीं, मतलब बी लोन लेगा। अब बी जो है वो फ्लक्चुएटिंग लोन ले रहा है। फ्लक्चुएटिंग लोन यानी लाइबोर +1.5%। अब लाइबोर +1.5 लेने जाएगा, और वो जब पैसा ए को ट्रांसफर करेगा तो वो लाइबोर +0.5% पे ट्रांसफर करेगा, भले ही खुद को नुकसान हो, वो दे देगा कि भाई मैंने लाइबोर, मतलब समझो लाइबोर चल रहा है 5%, ऐसा अज्यूम करते हैं। लाइबोर कितना चल रहा है, 5%, मतलब 5 + 1.5
6.5, 6.5 उसको लोन मिल गई, और वो कितने में देगा? लाइबोर प्लस 0.5, मतलब 5% प्लस 0.5, 5.5। क्लियर? और वो ए को पैसा दे देगा यहां पे। अब ए को फायदा हुआ कैसे? अगर ए खुद फ्लक्चुएटिंग लोन लेने जाता तो उसको 1% पे करना पड़ता। आगे हमने देखा था कि अगर ए फ्लक्चुएटिंग लोन लेने जाता है तो उसको लाइबोर प्लस 1% देना है, लेकिन बी उसको कितने में दे रहा है? लाइबोर प्लस 0.5, तो उसका तो 5 पैसा बच गया, 50 पैसा। तो फ्लोटिंग रेट में भी ए को फायदा हुआ 0.5 का। बी को क्या हुआ? बी को नुकसान हुआ, उसको तो बैंक को 1.5 पे करना है, जबकि ए उसको कितना देगा? 0.5, मतलब उसको -1% का लॉस हुआ। लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे तो दोनों को ही एडवांटेज होगा। क्यों? ए को तो दोनों पोजीशन में प्रॉफिट हुआ था, 0.25, 0.5, मतलब टोटल उसका प्रॉफिट हुआ 0.75। जबकि बी को पहले केस में उसको 1.75 का एडवांटेज हुआ, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में उसको -1% का लॉस भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली भी उसको एडवांटेज ही हुआ 0.75 का। मतलब दोनों ही पार्टी क्या है? एडवांटेज में। दोनों के 75%, 0.75% बच रहे। 0.75 मतलब 2 करोड़ के आप निकाल दो, 1 लाख के आसपास हो जाता है, 75,000। तो दैट इज नॉट स्मॉल अमाउंट। क्लियर? तो आप इतना बचा लेते हो, और ये तो 2 करोड़ की लोन की बात हुई। कंपनियों को तो हजारों करोड़ की लोन चाहिए होती है, तो वहां पे तो 0.75% ही 50-60 लाख हो जाता है। तो इतना बड़ा अमाउंट बचता हो दोनों पार्टियों का मिलके, तो कितना अच्छा फायदा है। क्लियर? तो आप ऐसा मत सोचिए सर ये 0.75 के लिए इतनी सारी मगजमारी उन्होंने की, उनका 0.75 बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, ये मगजमारी उन्होंने उसके लिए की कि कल उठ के मार्केट अप हो जाए या डाउन हो जाए ना, दोनों पार्टियों को फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से किसी को नहीं, क्योंकि उन्होंने स्वैपिंग कर दिया है। इसे हैजिंग करना कहते हैं। क्लियर? लॉस को आने से पहले ही आपने खत्म कर दिया। अगर ये दोनों पार्टियां नहीं मिलती, दोनों अपनी अपनी मर्जी से लोन ले लेते, और कल उठ के ऑपोजिट सिचुएशन आती, तो दोनों को लॉस होता। क्लियर? तो ये ना हो उसके लिए उन्होंने स्वैपिंग किया। तो सर ये तो सेम IRS जैसा हो गया, इंटरेस्ट रेट स्वैप। यस, एग्जैक्टली। अब फर्क बताता हूं क्या है। देखिए, हर साल इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ेंगे, तो यहां पे एक पार्टी जो होगी वो कंटिन्यूसली इंस्टॉलमेंट पे करती रहेगी दूसरी पार्टी को, लेकिन जिसने फिक्स वाली लोन ली है वो एंड में एक साथ सारा पैसा चुकाएगा। सर समझ में नहीं आया, मतलब क्या? अब देखिए, ए ने फिक्स लोन ली और उसने बी को दे दी। अब बी को पैसा देना चाहिए हर साल ब्याज के साथ, ताकि ये बैंक को दे पाए। बी पैसा नहीं देगा, ए खुद अपने जेब से पैसा निकाल के हर साल भरता जाएगा बैंक को। 10 साल होने के बाद बी पूरा पैसा ब्याज के साथ, जितना मतलब हर साल इंस्टॉलमेंट होता था, वो सारा पैसा 10 साल के बाद एक साथ ए को दे देगा, एक साथ। और तब तक ए को अरेंजमेंट करके पैसा पे करना है। जबकि इस केस में क्या था? बी ने फ्लक्चुएटिंग लोन ली थी और ए को दी थी, तो ए हर साल पैसा देता रहेगा और बी बैंक को देता रहेगा पैसा। ए को ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मैं एक साथ पेमेंट करूंगा, फ्लक्चुएटिंग वाले को ऑप्शन दिया जाता नहीं है। क्लियर? तो ए के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको अपनी लोन तो चुकानी ही है, प्लस बी को भी हर साल पैसे देने हैं। क्लियर? तो इसमें एक पार्टी जो होती है जो फिक्स वाले लोन लेती है, वो थोड़ा प्रॉफिटेबल पोजीशन में होती है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हम। हालांकि 10 साल के बाद जो पेमेंट होगा ना, वो एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ पेमेंट होगा, मतलब जो ए ने जो बोझा झेला है उसके लिए कमीशन भी अच्छा खासा चार्ज करेगा। क्लियर? तो ऐसे में जब जीरो कूपन स्वैप की बात करते हैं, तो ऐसे केस में वही पार्टियां एंटर होती है जिसकी कैपिटल साउंडनेस बहुत ज़्यादा हो। खासकर यहाँ पे कंपनी ए जो है उसकी कैपिटल साउंडनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसको दोनों तरफ के इंस्टॉलमेंट झेलने हैं शुरुआत में। क्लियर? तो आप बेनिफिट में रहोगे। हालांकि कंपनी बी के ऊपर भी प्रेशर आएगा, कब? 10 साल के बाद, क्योंकि तब तो उसको लोन इंटरेस्ट प्लस ए का कमीशन भी चुकाने की बारी आएगी,
और वो भी एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट। मतलब जो आज ए झेल रहा है वो 10 साल के बाद बी को भी झेलने के लिए तैयार होना है। क्लियर? तो दोनों पार्टियों को कभी ना कभी एडवांटेज होगा और कभी ना कभी डिसएडवांटेज होगा। तो ये एक माइनर सा फर्क है और यही चीज उसको क्या बना देती है, आईआरएस से अलग कर देती है और बना देती है ZCS, जीरो कूपन स्वैप। अब आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस है सेम लाइक आईआरएस के जो थे वही गाइडलाइन ZCS को भी अप्लाई होते हैं जीरो कूपन स्वैप को। पहला स्वैप बैंक, ये दोनों को मिलवाने का काम कौन करता है, स्वैप बैंक करती है। दूसरा एनी डोमेस्टिक मनी और डोमेस्टिक मार्केट, भाई ये आप इंडिया में कहीं मतलब एक ही कंट्री के अंदर होता है, मतलब दोनों कंपनियां सेम कंट्री में होनी चाहिए लेकिन कहीं पे भी हो सकती है। मतलब एक बेंगलोर में हो, एक मुंबई में हो चलेगा, एक कोलकाता, एक दिल्ली चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर डोमेस्टिक मनी होना चाहिए, मतलब दोनों रुपीज़ में होना चाहिए, दोनों ही कंपनियों को रुपीज़ में लोन चाहिए वैसा। या अगर यूएसए में तो दोनों को डॉलर में लोन होनी चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन साइज, हाँ साइज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 करोड़ 20 करोड़ 200 करोड़ जितने तक का आपको स्वैपिंग करना है करिए। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टेन्योर, 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल एज यू विश। ISDA स्टैंडर्ड, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, वो स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे दोनों कंपनियों को अगर आपको जीरो कूपन स्वैप करना है तो। कैपिटल एडिक्वेसी, स्वैपिंग वही लोग करेंगे जिनके अंदर कैपिटल एडिक्वेसी है, मतलब पैसा बहुत अच्छा खासा दोनों कंपनियों के पास है। रिक्वायर्ड टू मेंशन कैपिटल, यस उनके पास कैपिटल अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। और FRA ने जो बोला है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से आपको कैपिटल मेंटेन भी करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसा नहीं बी को 10 साल पैसा 10 साल के बाद देना है तो वो कैपिटल मेंटेन नहीं करेगा, उसको भी कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि 10 साल के बाद की क्या गारंटी, ये दोनों जगह पे लोन भर देगा और फिर बी हाथ उठा देगा तो इट इज़ रिस्की। क्लियर? तो कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। बेंच मार्क रेट, यस रेट ऑफ स्वैपिंग ज़्यादा नहीं होगा, जो आरबीआई ने नक्की किया होगा उस हिसाब से ही स्वैपिंग होगा। क्लियर? एक पर्टिकुलर रेट के अंदर ही आपको चलना पड़ेगा। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख देते हैं, जैसे कि पहला स्वैप इंस्टीट्यूट, यस इस एग्रीमेंट में बीच में एक इंटरमीडियरी होता है, बाकी ऐसे कोई कंपनी डायरेक्टली एक दूसरे को कैसे मिलेगी, कोई ना कोई तो होगा जो उनको मिलवाएगा। क्लियर? तो स्वैप इंस्टीट्यूट बीच में होती है, कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सकती है, या कोई बैंक हो सकती है कमर्शियल बैंक, या कोई NBFC हो सकती है, मतलब कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होगी जो ये दोनों कंपनियों को मिलवाएगी। RBI गाइडलाइंस कंपलसरी फॉलो करने पड़ते हैं दोनों को। रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्यों? खासकर जो एंड में पेमेंट करने वाला है वो कभी भी उठ सकता है, तो इट इज़ रिस्की। रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, भले ही 10 साल के बाद बी को पैसा देना है लेकिन 10 साल के बाद जब देगा तो प्रीमियम भी अच्छा खासा उसमें जुड़ जाएगा, तो बी को भी महंगा तो पड़ेगा ये भी। कैपिटल एडिक्वेसी आपको मेंटेन करनी पड़ती है दोनों पार्टियों को। क्लियर? तो ये आपको 7 मार्क्स में बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जीरो कूपन स्वैप क्या होता है। तो सबसे पहले तो क्या आप करिए, आप इंट्रोडक्शन लिखिए जीरो कूपन स्वैप के बारे में 6-7 लाइन लिखिए, फिर ये एक एग्जाम्पल दे दीजिए, इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही 2 पेज का हो जाएगा इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। फिर आप बॉक्स बना के गाइडिंग प्रिंसिपल लिख दीजिए कि ये कुछ प्रिंसिपल्स है आरबीआई ने बना हुए, प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस बॉक्स बना के रख दीजिए, मतलब आपका 2.5-3 पेज जितना हो जाएगा।